आज का विषय है मन को वश करने की कला। वास्तव में ये कला बहुत ही अद्भुत कला है, बहुत ही अनोखी कला है और बहुत ही उपयोगी कला है। जिसके पास ये कला हो, मन को वश करने की कला, तो समझो और कलाएं स्वतः ही आ जाती हैं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते, महसूस भी करते हैं कि कभी न कभी आपको ये महसूस होता है कि मन को वश करना बड़ा मुश्किल कार्य है। लेकिन यदि आपके पास मन को वश करने की कला हो तो आपके लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तो इस सत्य को अच्छी तरह से समझ लेना परम आवश्यक है। तो मन को वश कैसे किया जाए, इस कला को जानना और साथ साथ जीवन में प्रयोग करना भी ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग समझते हैं जान लेने से ही सब कुछ कार्य हो जाता है। जहाँ विषय आता है मन को वश करने के लिए, तो वहाँ पर तो जानना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो कुछ आपके पास जानकारी है उसके अनुरूप चलना भी, उसी के अनुरूप विचार करना भी, उसी के अनुरूप वैसा ही प्रयोग करना भी आवश्यक है। तभी सफलता मिलेगी। यदि आप अपने जीवन में मन को वश करने की कला को सीखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो जिस प्रकार से जो स्टेप बाय स्टेप बताया जाए उसको वैसा ही प्रयोग करके देखें। यदि आपको इसमें सफलता हासिल होती है तो आगे भी करते रहें, और यदि नहीं होती है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा। लेकिन प्रयोग करने के पहले यदि आप डिसीजन लेंगे कि पता नहीं ये प्रयोग कार्य करेगा या नहीं करेगा, तो फिर संभावना कैसे है कि आप उसका अनुभव कर पाएंगे। एक बार आप अपने जीवन में प्रयोग करके देखें मन को वश करने की कला को। यदि वो कला कार्य करती है तो उसे कंटिन्यू रखें। लेकिन प्रयोग किए बिना ही यदि आप डिसीजन ले लेंगे कि ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे क्या होने वाला है, ज़्यादातर यही देखा गया है, छोटी बातें ही बड़ा रूप लेती हैं और छोटी बातें ही बड़ी समस्याओं का समाधान भी करती हैं। इसलिए मन को वश करने की इस कला को ज़रूर सीखना चाहिए। जहाँ तक हमारा विचार कहता है कि मन को वश करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। हमारी दृष्टि में, हमारे अपने निज अनुभव में ये आया है कि मन को वश करना सबसे आसान कला है। यदि दुनिया का कोई भी कार्य, कोई भी कला यदि सबसे सहज है तो वह है मन को वश करना। इससे सहज कोई कार्य नहीं है। लेकिन बात समझने की है। यदि बात समझ में आ जाए, वो टेक्निक समझ में आ जाए, वो सिद्धांत समझ में आ जाए, वो सूत्र समझ में आ जाए, वो तरीका समझ में आ जाए कि किस तरीके से मन को वश करना चाहिए, तो सहज है। यदि ना समझ में आए तो सबसे मुश्किल कार्य है। और ज़्यादातर लोगों का यही उलझना होता है, शिकायत होती है कि मन को हम किसी कार्य में लगाना चाहते हैं तो वहाँ नहीं लगता है, मन को किसी ध्यान में, मेडिटेशन में लगाना चाहते हैं तो वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। जहाँ जितनी समय, जब चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें, मन को वहाँ लगा करके रख सकते हैं। यदि आपके पास यह कला हो। कौन सी कला? मन को वश करने की कला यदि आपके पास है तो जैसे मर्जी, जहाँ चाहे वहाँ मन को आप लगा सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हम पुनः ये बात रिपीट कर रहे हैं, जहाँ तक हमने अनुभव किया है अपने जीवन में, मन को वश करना सबसे सहज कार्य है। इससे सहज कार्य दुनिया का कोई हो भी नहीं सकता है और ना ही है। लेकिन बात समझने जैसी है। समझ में आ जाए तो, और ना समझ में आ जाए तो फिर इससे मुश्किल कोई कार्य भी नहीं है। दोनों ही बातें हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से स्वीकार करते हैं। यदि आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि मन को वश करना आवश्यक है और मुझे हर कंडीशन में करना ही है, तो फिर ये विधियां आपके लिए कार्य करेंगी। लेकिन यदि आप सोचते हो कि पता नहीं ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पता नहीं ये क्या समझा रहे हैं, कुछ समझ में बात नहीं आ रही है, तो फिर आप समझते हैं रिजल्ट क्या होगी, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है।
इसलिए इस सत्य को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि मन को वश करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। अब आ जाते हैं विषय पर कि मन आखिर है क्या। मन है क्या? मन को तो समझना जरूरी होगा। मन है क्या? मन वास्तव में चेतना की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। आप चेतन है, जड़ नहीं है, उसकी अभिव्यक्ति कैसे होगी? वो मालूम कैसे चलेगा? उसको मालूम होने के लिए कोई तरीका तो होना चाहिए। वो आपका मन ही है। मन ही है जो चेतना की अभिव्यक्ति करता है, यानी मन में विचार उत्पन्न होते हैं, मन में चिंतन पैदा होता है, तो मन में संकल्प पैदा होते हैं, मन में ही वो कल्पनाएं पैदा होती हैं, मन में ही व्यक्ति भावनाएं पैदा करता है। तो मन के बहुत सारे कार्य हैं। मन किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ, मन से ही आप बहुत सारे स्वप्ने देखते हैं, मन से ही आप किसी प्रकार का प्लान बनाते हैं, कोई गोल अपना निश्चित करते हैं, जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। किसके द्वारा? मन के द्वारा ही ये सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। तो अब आप देखो, मन का जो इतना बड़ा कार्य है उसके विषय में समझना तो आवश्यक है। तो चेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम आपका मन है। जब आपके मन में संकल्प उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, तब आप समझ पाते हैं कि नहीं, हम चेतन हैं। यदि कोई विचार ही मन में किसी के ना होता तो आज शायद मनुष्य में और अन्य जीवों में कोई अंतर नज़र नहीं आता। दोनों में अंतर विशेष इसीलिए है, जो कहने को तो कहा गया है कि मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। वास्तव में बुद्धि, जिसे आप इंटेलेक्ट कहते हैं, बुद्धि के साथ साथ मन का भी कोई कम रोल नहीं है। मन के बिना बुद्धि का रोल जीरो हो जाए। मन ही नहीं हो तो बुद्धि को आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कोई डिसीजन लेने के लिए। मन के ही तो विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, कल्पनाओं की उड़ान होती है। और यदि मन जैसी शक्ति मनुष्य के पास नहीं होती तो आज जो पूरी दुनिया के अंदर किसी भी प्रकार की सभ्यता का निर्माण हुआ है, किसी भी प्रकार की संस्कृति का निर्माण हुआ है, आज मनुष्य जो सभ्य रूप में माना जाता है, उसका कारण उसका मन ही है। आज जो संसार के अंदर इतने शोध हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, जितनी रिसर्चेस हुई हैं, विज्ञान ने इतनी उन्नति पाई है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे वो आध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में, XYZ किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोग्रेस हुई है तो उसका कारण, उसका आधार, उसका बेस, उसकी फाउंडेशन आपका मन ही है। मन यदि नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं होता। हम आप सभी मनुष्य भी अन्य जीवों की तरह केवल जीवन जीना जानते होते। न किसी के पास मकान होता, न किसी के पास वस्त्र होते, न किसी के पास किसी प्रकार की सभ्यताएं होती, न जितने आविष्कार हुए हैं, कुछ भी नहीं होता। ये मन का ही चमत्कार है और मन के कारण ही ये सब कुछ सफल हो पाया है। जो आज इतनी सभ्यताएं हैं, आज आध्यात्म के इतने अनुभव है लोगों के पास, वो उसी कारण से है, मन के कारण से है। मन की कल्पनाओं की उड़ान ने ही ये एक से एक आविष्कारों का जन्म दिया है। एक से एक रिसर्चेज की गई हैं, जो सारे सुख के साधन विज्ञान ने दिए हैं। या मेडिकल साइंस ने सुरक्षा की दृष्टि से, बीमारी की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से जो इतनी सारी मेडिसिन्स दी हैं, उसका कारण भी मन ही है। यदि मन नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं होता। इसलिए जिस मन ने आपको जीना सिखाया है, जिस मन ने इंसान को अन्य जीवों से एक विशेष दर्जा दिलाया है, एक सभ्य प्राणी के रूप में विकसित किया है, उस मन को जब आप इतने सारे दोष लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं कि मन तो पापी है, मन तो बुरा है, मन तो भटकता है, मन तो ये करता है, मन के ऊपर इतने सारे एलिगेशन आपने लगा दिए, जिसके कारण ही इंसान का आज अस्तित्व दिखाई दे रहा है। पूरा वर्ल्ड क्या है ये आप जानते हो। सब कुछ इसीलिए जान पाए हैं मनुष्य, क्योंकि उसके पास मन जैसी शक्ति है।
जिस भी सत्ता को आप मानते हो, किसी को ईश्वर रूप में या जिस रूप में मानते हो, ये आपकी व्यक्तिगत मान्यता है, या उस सुप्रीम पावर के रूप में मानते हैं, या एक एनर्जी है इस रूप में मानते हैं, जिस रूप में मानते हैं वो आपका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन उस सुप्रीम पावर ने, उस सत्ता ने आपको इतना सुंदर जीवन दिया है और प्रकृति इतनी सुंदर दी है, और जीवन में भी आप देखें जो चेतना है आप उसके अंदर मन जैसी शक्ति आपको प्रदान की है। ये असाधारण बात है, साधारण बात नहीं है। इसके लिए उस सुप्रीम पावर के लिए, सुप्रीम सत्ता के लिए, उस रचयिता के लिए थैंकफुल होकर के रहना चाहिए कि उसने मन जैसी सत्ता दी है, जिसकी वजह से ही इतनी सभ्यताओं का निर्माण, इतने आविष्कार हुए, मनुष्य मनुष्य कह रहा है, इतनी सारी भाषाओं का जन्म हुआ, ये केवल मन की वजह से हुआ है। तो उस सत्ता को जिसने ये सब कुछ दिया है उसे अवश्य दिलो जान से धन्यवाद देना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और हर समय उसके लिए एक शुक्रगुजार होकर के रहना चाहिए कि उसने हमें जीवन के साथ मन रूपी सत्ता दी है। तो सबसे पहली बात तो मन के साथ जो अन्याय हुआ है, मन के साथ जो जास्तियाँ हुई हैं, मन के ऊपर जो इतने सारे ब्लेम लगाए गए हैं, प्लीज़ पहले उन्हें हटा दीजिए। सबसे पहले कि मन को जो दोष दिया गया है कि मन चंचल है, मन पापी है, मन ही भटकता रहता है, मन ही धोखा देता है, जितने सारे आरोप लगाए उन्हें हटा दीजिए, उन्हें फिनिश करिए। पहले ये कहिए मन ही एक ऐसा है जिसकी वजह से हमारा ये वजूद है। मन ही ऐसा है जिसकी वजह से आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें, जो लाइफ के भिन्न पार्ट हैं, जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है, मैरिज लाइफ है, सोशल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है एंड सुपर लाइफ है, ये सभी लाइफ के जो पार्ट हैं उन पार्टों को आप बेहतर ढंग से जी पा रहे हैं या हम आप समझ पा रहे हैं, आज जो ये चर्चा भी कर पा रहे हैं, इसका कारण हमारा आपका मन ही है। यदि मन जैसी सत्ता नहीं होती तो ये कुछ भी नहीं होता, हम आप अन्य जीवों की तरह ही होते। इसलिए प्लीज़ मन के ऊपर इतने जो आरोप लगाए गए हैं, एलिगेशंस लगाए गए हैं, उनसे पहले मन को आज़ाद करिए। कहिए मन ही एक सबसे बड़ी ऐसी सत्ता है जिसने हमारा इतना सपोर्ट किया है, साथ दिया है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये मन का ही खेल है। मन जैसी सत्ता नहीं होती तो ये कुछ भी नहीं हो पाता। तो सबसे पहला कदम है कि मन के ऊपर से आरोप हटाइए। अब समझने की बात है, बड़ी आवश्यक है। आप जिससे अच्छा कार्य लेना चाहते हैं, जिसको आप हर जगह यूज करना चाहते हैं, अब उसके ऊपर इतने सारे एलिगेशन लगाएंगे तो नेचुरल वो कहेगा अच्छा आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं तो जो कार्य करेंगे हम उस कार्य को करेंगे भी और नहीं भी करेंगे, उसकी मर्जी। वो कहता जब आप आरोप इतने लगाएंगे, अब आप सोच करके देखिए, यदि आपके ही फैमिली के सदस्य जिनके लिए आप सब कुछ कुर्बान करते हैं और वही आपके ऊपर इस प्रकार के आरोप जो मन के ऊपर लगाए गए हैं आपके ऊपर कोई लगाए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा और आप फिर उनका कार्य अच्छी तरह से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जब मन के ऊपर इतने सारे आपने आरोप लगा दिए तो मन भी सोचता होगा कि ठीक है, जब आप हमसे कार्य लोगे तो हम बताएंगे। इसीलिए ही तो मन परेशान करता है। सबसे बड़ा कारण तो सबसे पहले जो मन के ऊपर आरोप लगाए गए उन आरोपों को आप हटा दीजिए। मन को प्यार से कहिए मन तो हमारा बहुत अच्छा है, मन हमारा आज्ञाकारी है, मन बहुत समझदार है, मन को हम जो कहते हैं वही कार्य करता है, मन हमारा सबसे सच्चा साथी है, सबसे सच्चा सहयोगी है, सबसे बड़ा मददगार है, हमें हर कार्य में हमारी हेल्प करता है। तो मन की आप महिमा करिए, ना कि बुराई करिए। ये फर्स्ट स्टेप है। यदि आप इतना पूरे मनोभाव के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, ईमानदारी का मतलब ये है कि ये नहीं कि एक तरफ तो आप कहें हाँ मन हमारा बहुत अच्छा है, फिर सोचते रहे अरे अच्छा तो है नहीं, मजबूरी में कहना पड़ रहा है, बहुत भटकाता था हमको। तो ये दोनों चीज़ें यदि आप कहेंगे तो फिर मन समझ जाएगा कि ये तो क्या हमारे साथ गेमबाजी खेल रहे हैं। जैसे माइंड गेम खेलने की बहुत लोगों को आदत होती है ना, कोई माइंड गेम
गेम खेलता है, कोई कहता है हम तो डबल गेम खेलते हैं, माइंड डबल गेम। अरे भाई, ये डबल गेम और माइंड गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है मन के साथ। मन के साथ डबल गेम कोई नहीं खेल सकता, ना माइंड गेम खेल सकता है। मन ही सबको माइंड गेम खिलाता है और मन ही के खेल में सभी फंस जाते हैं और मन के ही नचाने से सब नाचते रहते हैं और समझते हैं कि हमारा जो मन होगा हम वो करेंगे। आपने सुना होगा, ये शब्द बहुत प्रचलित है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा जो मन होगा वो हम करेंगे। तो अरे, आपका मन जो होगा वो करेंगे तो आपने मन को तो मालिक बना दिया। दूसरी प्रक्रिया समझिए। पहले क्या, मन की बुराइयां नहीं करनी है, जो किया उसे ख़त्म करिए। दूसरी, मन की महिमा करनी है। और तीसरा स्टेप क्या है, समझ रहे ना इस बात को? तीसरा स्टेप है, जो आपने कहा जो मेरा मन होगा वो मैं करूँगा। मन को आपने बना दिया मालिक। अब मालिक बन करके जब आपने बना ही दिया है मालिक, और मालिक बन करके चलता है तो आपको परेशानी। अरे भाई, ये तो आप मालिक नहीं बनाते, और मालिक बनाने के बाद फिर उसकी आज्ञा के अनुसार चलें, फिर क्यों परेशानी हो रही है? तो मन को वश करने के लिए जो आपने मन को मालिक बनाया था, अब पुनः मन को समझाइए कि हे मन, आज तक मैंने आपको मालिक बनाया था। बड़े प्यार से, जैसे छोटे बच्चे को पुचकार करके आप समझाते हैं, प्यार करते हैं, ऐसे मन से आप प्रेम करिए और उसको कहिए, हे मन, आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत आज्ञाकारी हैं, बहुत समझदार हैं। भूल से हमने आपको मालिक बना दिया था। अब आपको आज से इतना समय आप मालिक बन करके रहे, आज और अभी से अब आप हमारे आज्ञाकारी बन करके रहेंगे और हम आपके मालिक बन करके रहेंगे। कौन बन करके आप रहेंगे? आप ये मन को कहेंगे, आज तक हमने आपको मालिक बना करके रखा था अपना, अब हम आपके मालिक हैं, आपको अब हमारी आज्ञा के अनुसार चलना है। मन तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा, वो कहेगा जी मालिक, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब आपने मन को मालिक ही बना दिया तो मन की मजबूरी थी अपने अनुसार आपको चलाना। आप समझ रहे होंगे बात कहाँ से चूक हुई थी आपसे। आपने मन को मालिक बनाया। कभी भी भूल से ये मत कहना जीवन में कि मेरा जो मन होगा मैं करूँगा, वो तुरंत मालिक फिर बन जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर नहीं कहना कि मन मेरी बात नहीं सुनता है, मेरी बात नहीं मानता है। तो मन के मालिक बनने के लिए मन को आदेश देना है, हे मन, मेरे प्यारे मन, मेरे अच्छे मन, मेरे आज्ञाकारी मन, अब आपको हम आदेश देते हैं, हम मालिक होकर के आपको आदेश देते हैं, अब आपको हमारी आज्ञा के अनुसार चलना है, क्योंकि हम चेतना है और आप हमारे आज्ञा के अनुसार चलेंगे। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका कार्य है। अभी तक हमने अनजाने में आपको मालिक बनाया था, अब आपको पुनः हमने स्वीकार कर लिया है कि हम मालिक हैं और अब आप हमारी आज्ञा अनुसार चलेंगे। ऐसा करते ही मन आपकी आज्ञा के अनुसार चलने लगेगा। यह स्टेप के बाद अगला स्टेप आता है मन को कार्य देना। यदि मन को आप कार्य नहीं देंगे, सुबह से सायं तक के लिए आपने मन को कार्य ही कुछ नहीं दिया, तो खाली बैठा क्या करेगा मन? मन फिर जो पुरानी जो फाइलें हैं, जो आपके मेमोरी में फीड हैं, जो घटनाएं घट चुकी हैं, जो पास्ट की चीज़ें हैं इस लाइफ की, उन सब को निकाल लेगा, उन फाइलों को निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत करने लगेगा। क्योंकि मन को आपने कोई कार्य ही नहीं दिया है, बिजी नहीं रखा उसको। जब मन को आपने कोई कार्य नहीं दिया तो खाली क्या करे? उसकी तो नेचर है, कोई ना कोई वर्क चाहिए, कोई ना कोई हर समय कार्य चाहिए। और जब आप कार्य नहीं देंगे तो मन की एक विवशता होती है, उसकी एक आदत है, कर्म चाहिए हर समय, वो कार्य के बिना फ्री नहीं रह सकता है। तो वो फिर कहेगा अच्छा, मालिक को फुर्सत नहीं मिल रही मुझे कार्य बताने के लिए, तो वो पिछले जितनी फाइलें हैं आपकी पास्ट की मेमोरी में आपके फीड हैं। अब दोनों तरह से फीडिंग चलती है, एक मेमोरी में जो शरीर के मस्तिष्क के अंदर पार्ट है, और दूसरा जो आपके चेतना के अंदर है उसमें भी फीडिंग चलती है। तो उसको, वो जो उन फाइलों को जो मेमोरी के अंदर है उनको निकाल लेगा मन आपका, और उनको निकाल करके फिर आपके सामने ही प्रस्तुत करेगा। पिछली बातों को आपको याद दिलाएगा, उस व्यक्ति ने उस समय ये कहा था, आपके साथ उस समय ये घटना घटी थी, आपने उसको उस समय ये कहा था, उसको आपने पैसे दिए थे, उसको ये किया था, वहाँ ये वो इतनी सारी पुरानी घटनाओं को ला ला करके आपके सामने रखता जाएगा। अब आप समझ नहीं पाएंगे और उसी चिंतन में, उन्हीं संकल्पों में आप खो जाएंगे। खोने के बाद फिर कभी ख्याल आएगा, मैं तो मन का मालिक था, ये क्या हो गया? तो कहाँ चूक हुई आपसे?
मन के मालिक तो हैं, तो मालिक बन करके तो रहिए। मालिक यदि अपने कर्मचारियों को कार्य नहीं सौंपेगा तो कर्मचारियों को छूट दे देगा, तो कर्मचारी बैठे क्या करेंगे? अपनी मनमर्जी से कार्य करेंगे, तो कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी खराब भी हो सकता है। ये आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे इस बात को। तो ये स्टेप को पूरा करना होगा आपको कि मन को कार्य देना है। सुबह से आप अपना चार्ट बनाइए कि किस प्रकार मन से कार्य लेना है। सुबह से इतने घंटे तक मन को ड्यूटी देनी, किस विषय में चिंतन करना है। फिर इसके बाद बनाइए कि हाँ इतने समय से इतने समय से इस विषय में वो आपकी मर्जी, जैसे आपको ठीक लगता है, जैसी आपकी व्यवस्थाएं हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जो परिस्थितियां हैं, जिन चीज़ों को आप मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपकी आस्था जहाँ है, जिसे भी आप मानते हैं उस सुप्रीम पावर के रूप में, वहीं के लिए आप उसी अनुसार, आप अपनी आस्था के अनुसार अपने मन को कार्य दीजिए कि घर का कार्य ये करना है, चिंतन ये करना है, नया विषय देना है। वो आप मन को कार्य दे करके रखिए, उससे कार्य कराइए। यदि आप मन से कार्य नहीं कराएंगे तो पुनः फिर हम आपको रिपीट कर देते हैं, याद दिला देते हैं, मन आपकी पुरानी फाइलें खोल करके आपके सामने रख देगा और भविष्य की चिंताएं भी बताने लगेगा। कहने लगा भविष्य में ऐसा हो सकता है, ये हो गया तो ये होगा, वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है। यानी कितनी प्रकार का फियर आपके अंदर पैदा करने लगे, यानी भय आपके अंदर पैदा करने लगेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आप समझ गए होंगे कि मन को कार्य दे करके चलाना है। जिस दिन मन को कार्य नहीं देंगे उसी दिन वो आपका मालिक बन जाएगा या पुरानी फाइलें उठा के देने लगेगा। और जिस दिन आपने कह दिया कि मेरा मन जो होगा मैं करूँगा, तो समझो आपने मन को फिर मालिक बना दिया। ये चूक ना होने पाए आपसे। इन स्टेप्स को आप पूरा करें। उसके बाद यदि आप कहीं आप मेडिटेशन करते हैं या कोई और कार्य करते हैं, अब मेडिटेशन का विषय आगे चल करके मेडिटेशन का विषय चलेगा, क्योंकि अभी तो केवल मन को वश करने की बात ही आपके साथ चर्चा की जा रही है। फिर उसके बाद मेडिटेशन के विषय में डिटेल में चर्चाएं की जाएंगी। लेकिन अभी का आज का जो विषय है मन को वश करने का, तो कहना हमारा ये है कि यदि आपको जहाँ पर आपकी आस्था जुड़ी हुई है, जिसे भी आप मानते हैं उस सुप्रीम पावर के रूप में, वहाँ आप अपने मन को लगा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रक्रियाएं हैं अपने अनुसार आप कर सकते हैं, उसमें भी मन को आप लगा सकते हैं। वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि मन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी। अब प्रश्न यही आता है कि देखिए कितने स्टेप्स हैं, बड़े छोटे से स्टेप हैं। पुनः हम रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप्स है कि मन की बुराई नहीं करनी है, जो आज तक किया है उसे फ्री करना है। दूसरा स्टेप है मन की महिमा करनी है। तीसरा स्टेप है मन का मालिक बन जाना है। अब मन का गुलाम बन के नहीं रहना, मन को प्यार से कहना है, हे मन, हमने आपको मालिक बनाया था, अब हम आपके मालिक हैं चेतना, और अब आप हमारे अनुसार चलेंगे। मन स्वीकार कर लेगा। और फिर इसके बाद अगला स्टेप है आपका कि मन को कार्य दे करके चलाना है। और अगला स्टेप है जहाँ भी आपकी आस्था है वहाँ थोड़ा समय मन को एकाग्र करेंगे तो मन को और पावर मिलेगी, मन को खुशी मिलेगी, मन को शांति मिलेगी, मन को आनंद मिलेगा, मन को सुकून मिलेगा। तो वहाँ और ज़्यादा बढ़ेगा आगे मेडिटेशन की ओर, या जिस ओर आपकी आस्था है वहाँ जाएगा मन और अधिक बढ़ेगा। तो ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, इनको करने से आपको आश्चर्य लगेगा, चमत्कारिक प्रभाव आपको दिखाई देंगे। जिस प्रकार हम इस बात को चैलेंज के साथ कहते हैं कि मन को वश करना सबसे सहज कार्य है। आप थोड़े समय के अंदर इन सभी स्टेप्स को आपने पूरा किया तो आप चैलेंज के साथ कहेंगे कि मन को वश करना सबसे सहज कार्य है। दुनिया का हर कार्य कठिन हो सकता है, लेकिन मन को वश करना सबसे सहज कार्य है। अब आप पर निर्भर करता है, आप प्रयोग करके देखें। हमें भरोसा है, हमें विश्वास है पूरा पूरा आप सभी पर, आप अवश्य करेंगे। और हमें ये भी भरोसा है कि आप कैपेबल हैं, आपके अंदर वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, आप अवश्य अपने मन को अपने वश कर सकेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। और मन को वश करके मन के द्वारा अनंत शक्तियों का अनुभव करें, अनंत प्राप्तियों का अनुभव करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।